इसलिए मुझे आज ही आना पड़ा। कल गुड मॉर्निंग फ्रेंड, सबको जय यीशु बोल के हम आ गए आप सबके पास। आशा है कि आप लोग ठीक हो, स्वस्थ हो, मैं भी ठीक हूँ। और मैं आज बाहर आई हूँ। किस लिए आई हूँ वो देखो, दिख रहा है कुछ? एक कैमरा से दिखाती हूँ। ये है गेहूँ पीसने का दुकान है और यहाँ पे मैं आई हूँ। और वहाँ पे है रेशन दुकान, वो भी अभी खाली है, उतना भी नहीं है। मैं आई हूँ अभी गेहूँ को पीसने। हाँ, रेशन दुकान से लिया था, पर उसे तो पीसना पड़ेगा, नहीं तो रोटी कैसे बनेगी, है ना। तो इसलिए मैं आ गए और दे भी दिया। तो जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर से घर जाऊंगी। जाने के बाद बहुत काम पड़ा है, कुछ भी नहीं कर पाया मैं। सिर्फ सुबह की नाश्ता बनाया, बस किसी को खाने के लिए दिया भी नहीं। सिर्फ राजू खा के गया है और सबको बाकी है। मम्मी जी को भी नहीं दिया, जाके दे दूंगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा शायद, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। और वहाँ पे मैं खड़े नहीं हो सकती क्योंकि बहुत आवाज़ें आ रही है वहाँ से, तो आप लोगों को सुनाई नहीं देगा, इसलिए मैं अभी रास्ते में चल रही हूँ। दिखाई दे रहा है ना? हाँ, पता नहीं कब तक कैसे होगा। मैं ना हमेशा कभी ना कभी किसी ना किसी पे ऐसे बिजी रहती हूँ और इसीलिए किसी से बात नहीं कर पाती हूँ। सब मुझे गलत समझते हैं, पर आप लोग मैं अभी आप लोगों को ऐसे दिखा रही हूँ मैं कहाँ कहाँ बिजी रहती हूँ, तो शायद आप लोग मुझे गलत नहीं समझोगे। और जो दिल से फ्रेंड मानते हो वो तो कभी नहीं, है ना। अब तो मैं ऐसे ही चल सकती हूँ और कुछ नहीं। और मैं जब मैं आ रही थी, मैं आप लोगों से बातें नहीं की क्योंकि मैं साइकिल से आई थी और जाऊंगी भी साइकिल से। और जब मैं साइकिल चलाती हूँ तब कैसे ऐसे फ़ोन को मैं कैसे पकड़ूँ ये बताओ। उसमें क्या होगा, मैं गिर जाऊंगी, मेरा फ़ोन गिर जाएगा और आप लोगों से बात भी नहीं हो पाएगा। इसलिए ही देखो मेरा साइकिल के लेके आई हूँ मैं, दिख रहा है, यही है। फिर से मैं वहाँ पे आ गई, बहुत शोर हो रहा है, आवाज़ें आ रही है। और रेशन दुकान में भी मुझे जाना था, पर राजू ने बोला कि आज नहीं, दूसरे दिन जाएंगे, आप ये काम करेगा, हमको लेके जाओ, चले जाओ। तो मैं इसलिए आ गए। यहाँ पे भी अभी इतना तो भी नहीं है, दिख रहा है ना, यही है रेशन दुकान, उतना भी नहीं है अभी। आज होता तो जल्दी मिल जाता आते तो, पर राजू ने आज नहीं आया, बोला कि दूसरे दिन आएगा। उस दिन तो कितना भीड़ होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि ज़्यादातर ना रेशन दुकान में बहुत भीड़ रहता है, तो मुझे बहुत टाइम यहाँ पे खड़े होना पड़ता है, जल्दी घर नहीं पहुँच पाते। आज तो देखा कि भीड़ नहीं है, काफ़ी है, तो आ सकते थे, पर उसे नहीं पता ना कि आज ऐसा होगा। अगर पता होता तो अभी आ जाते ना। क्या करें, नसीब में जो होता है वही तो मिलता है ना। तो मेरे नसीब में ऐसा ही है कि मैं दूसरी दिन आऊँ और यह खड़े होके बहुत टाइम खड़े रहूँ और उसके बाद लेके जाऊँ, तो यही होगा ना, और क्या होगा। ठीक है, क्या करें, जो नसीब में हमें मानना पड़ेगा। और मैं घर में जाके बात कर पाऊँगी कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं बहुत सारे काम पड़ा है, मैंने किया नहीं। और दूसरों भी पढ़ाई करने गए थे, तो वो भी घर पे आ गए। काम शायद वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका एग्ज़ाम आने वाला है ना सामने, तो उसे इसके लिए पढ़ना होगा, तो इसीलिए कोई काम नहीं कर पाएगा, मुझे ही करना पड़ेगा। और मम्मी जी भी सुबह का नाश्ता नहीं करेगी, क्योंकि अगर दूसरों दे भी दिया ना तो भी नहीं करेगी। कुछ काम बाकी है, जो काम मैंने नहीं किया, मुझे घर जाके करना पड़ेगा, उसके बाद ही मम्मी जी नाश्ता वगैरह करेंगे। मैं जल्दी में आ गए ना, नहीं तो क्या होता, यहाँ पे बहुत भीड़ हो जाता और
मुझे खड़े रहना पड़ता बहुत टाइम, इसीलिए मैं जल्दी आ गई कि मैं बाहर का काम ख़त्म कर लूँ, उसके बाद घर जाके आराम से सब करूँगी। इसीलिए मैं जल्दी आ गई। पता नहीं देखते हैं कितना टाइम लगता है। मेरा बात आप लोगों को सुनाई दे रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं जब भी ऐसे पैदल चल रही हूँ तो यहाँ पे इस दुकान के सामने आ जाती हूँ, वहाँ पे तो रोड आया है, आवाज़ें आ रही है। आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा, मेरी बात सुनाई दे रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता। तो आप लोग कमेंट करके बताना मेरा वॉइस आप लोगों के पास पहुंचा कि नहीं, ठीक है। और घर में जब रहती हूँ ठंड लगती है दिन में, तो मैं स्वेटर पहन लेती हूँ। और आज मैं सोच रही थी मैं स्वेटर पहनूँ या नहीं, पर बाद में देखा कि बहुत सारे मतलब पड़ोसी की आंटी बाहर खड़ी है, वो भी ऐसे ही कोई स्वेटर नहीं पहना। और मुझे लगा कि मैं जहाँ पे जा रही हूँ वहाँ पे तो धूप भी होगा, धूप में खड़े रहूँगी तो मुझे ठंड नहीं लगेगा, तो इसलिए मैं ऐसे आ गई। दिखाई दे रहा है ना कैसे आई मैं। तो अभी तो उतना ठंड नहीं लग रहा है क्योंकि मैं धूप में ऐसे चल रही हूँ, और घर चलने के बाद मुझे ठंड लगेगी, तब जाके मुझे कुछ पहनना पड़ेगा, क्योंकि घर में तो उतना धूप नहीं आते ना। और बाहर तो आप लोगों ने पहले वीडियोस में देखा होगा बाहर की, अभी तो नहीं दिखा सकती, अभी तो ये मैं यहाँ पे हूँ। जो भी हो, आप लोग मेरा वीडियोस को ऐसे देखते रहना, साथ देना हमेशा, मैं चाहती हूँ। तो मैं हर रोज़ आप लोगों से ऐसे बातें करते रहूँगी, ठीक है। और मुझे ना बहुत अच्छी लगती है बात करने में। आज बाहर का काम आ गए करने, दूसरे दिन मुझे फिर से आना पड़ेगा। और जब मैं टेंशन में रहती हूँ ना, कोई काम करना है मुझे, पता चलता है कि हाँ मेरा ये काम बाकी है, तब से मेरा टेंशन स्टार्ट होती है। मैं ऐसे चाहती हूँ कि कब मेरा वो काम ख़त्म हो जाए। तो मैं कल ही सोच रही थी मैं कब जाऊँ, कल तो मंडे था ना, तो मंडे का दिन ये दुकान बंद रहता है, इसीलिए नहीं आए, और आज चले आए। तो आज ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मुझे टेंशन भी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि टेंशन तो मेरा ट्रेन बन गया है ना, वो छोड़ता ही नहीं, कभी ना कभी किसी ना किसी बात पे आ ही जाते हैं। तो अभी एक टेंशन तो मेरा ख़त्म हो ही गया, अभी तक नहीं हुआ, मैं आ गई हूँ टेंशन ख़त्म करने तो काम हो जाए उसके बाद सच में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि घर में अभी तो कोई आटा वगैरह भी नहीं है, तो इसीलिए मुझे आज ही आना पड़ा। कल अगर दुकान खुला रहता तो मैं आ जाते, पर कल तो दुकान खुला नहीं था ना, बंद था, मंडे को बंद रहता है, तो इसीलिए मैं आज आई हूँ और शायद आज कंप्लीट हो जाए। ठीक है, मैं बहुत बातें कर ली हैं और घर में जाके बात भी नहीं कर पाऊँगी, इसीलिए यही पे ख़त्म करूँगी। मेरा जो पिछला भी हो गया, कंप्लीट हो गया, दिख रहा है ना बैग में नीचे रखा हुआ है, तो मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं घर जा रही हूँ, तो कल मिलते हैं आप लोगों से न्यू वीडियोज़ के साथ और न्यू टेंशन के साथ। आप लोग स्वस्थ रहना, सेफ रहना, और सबको जय यीशु।